नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद वीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 6 हमारा चला था। मिस सैलेनियस विद पर्सनमाला 6 हमने स्टार्ट कर रखी थी। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में 11 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। और एक खास बात, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट किया और वो चैट में कह रहे थे कि सर जो क्वेश्चंस आपने करवाए थे, जो सॉल्यूशन आपने करवाया था, उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली एग्ज़ाम में। जिनकी 18 तारीख को एग्ज़ाम थी, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि सर आपने जिन क्वेश्चंस में ये बोला था ना कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उन्हीं में से क्वेश्चंस आए थे जो आपने चैप्टर करवाए थे, उनकी बात है। ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने क्वेश्चंस के बारे में बोला कि ये क्वेश्चंस आ सकता है एग्ज़ाम में और उन्हीं में से आए। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार भी है एक तरह से। आप लोग वीडियोस देखते हो और देखते हो तभी तो आप लोग पता चलता है किस क्वेश्चन में मैंने बोला है, किस में नहीं बोला। ठीक है जी। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को। शेयर ज़रूर करना होता है क्योंकि बिना शेयर किए चैनल आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आपको पता है। तो शेयर नहीं करोगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। तो शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। ठीक है जी, इतना सा तो काम करना है। लाइक करना, एक बटन दबाना होता है, बस लाइक पे क्लिक किया और ये हो गया लाइक, है ना। वीडियो देखते देखते लाइक हो जाता है और वीडियो देखते देखते कमेंट भी कर सकते हो। कोई दिक्कत हो, मुझ में कोई कमी हो, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर करूं, और वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट करें। कोई किसी पॉइंट के ऊपर वीडियो चाहिए होता है तो कमेंट करें, कमेंट करते रहें। और टेलीग्राम में जरूर जाना, मैथ्स विद वीके सर्च करना, ये आपको पता ही है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे की वीडियोस देखने तो ऊपर आइकन निशान पर क्लिक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स मोड प्लस कोस एक्स मोड प्लस एक्स मोड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर की सातत्य का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मोड प्लस कोस एक्स मोड प्लस एक्स मोड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स जो है वो रियल नंबर का सेट से आएगा। और रियल नंबर का सेट जो है वो ओपन इंटरवल होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है ना, इसके बीच में ये ओपन इंटरवल, देखिए राउंड ब्रैकेट लगा रखा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सारे पॉइंट के ऊपर हमें चेक करना होगा ओपन इंटरवल जो आपको दे रखा है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, है ना ये। तो इसमें प्रत्येक बिंदु के ऊपर कैसे चेक करेंगे बताइए। तो यहाँ पर अगर हमने ब्रेक कर लिया, इसको सपोज कीजिए कि हमने ब्रेकिंग पॉइंट निकाल लिया, तो ब्रेकिंग पॉइंट तो 1 2 आ जाएंगे। ठीक है जी। तो प्रत्येक बिंदु पर कैसे चेक करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेना होगा एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी होगी कि एक्स जो है उसके बराबर में, कि एक्स बराबर सी, एक्स के सभी मानों के लिए, एक्स के सभी मान कहाँ से आएंगे, रियल नंबर से। एक्स के सभी मानों के लिए, सभी वैल्यूज़ के लिए अचर राशि लेने पर, है ना, अचर राशि लेने पर। अब इस सी पे हम चेक कर लेंगे। ठीक है जी। लेकिन ये काम सारे अगर यहाँ पर इंटरवल दे रखा हो ना, ओपन क्लोज जो भी इंटरवल दे रखा हो, सभी में इस तरह से हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये हम इसी में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साइन जो होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, कोस जो होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। मोड लगा दिया तो ये कंटिन्यूस ही रहेगा। ठीक है ना। और एक्स का मोड भी कंटिन्यूस होता है। जैसे मैं साइन की बात करूँ तो साइन का देखिए ग्राफ यूँ चलता है ना ऐसे, लेकिन मोड लगा रखा तो ऊपर ऊपर चलेगा, माइनस में वाई की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है ना। तो -1 और +1 के बीच में चलती है ना वैल्यू, तो -1 पे नहीं जाएगी, अब प्लस में चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक है ना, ये साइन की ऐसे चलेगी वैल्यू। और कोस की मैं बात करूँ तो कोस में कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी कोस में, नीचे नहीं जाएगा ये कोस, मोड लगा हुआ है तो, है ना। और एक्स का मोड का आपको पता ही है, यूँ इस तरह से। ठीक है जी। तो ये तीनों ही जो हैं वो क्या हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। और योग किया तो आपको पता है प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि प्लस करो माइनस करो वो कंटिन्यूस ही रहेगा। तो अब देखिए हमें कैसे चेक करेंगे कि एक्स के सभी मानों के लिए अचर राशि लेने पर, तो एफ सी निकालेंगे पहले। तो एफ सी देखिए क्या होगा, साइन सी का मोड प्लस कोस सी का मोड प्लस सी का मोड। यहाँ पर तीनों ये प्लस में है तो बाहर ऐसे कैसे, साइन सी प्लस कोस सी प्लस सी। ठीक है जी। एकदम शॉर्ट तरीका है इसको, कंटिन्यूटी जो है उसका एग्जामिन करने का, यहाँ पर ये शॉर्ट तरीका है। लेकिन ये सभी में लागू नहीं होता, ध्यान रखें ये बात, कि ऐसे आप सभी में लागू कर दो। ठीक है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की। एफ
सी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पर हो जाएगा एफ सी माइनस एच, सी से छोटी वैल्यू है ना, एक्स बराबर सी पर है ना, सी से छोटी वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ सी माइनस एच, एक्स की जगह सी माइनस एच पुट कर दीजिए, तो बड़ा कोष्टक लेना होगा क्योंकि इन पे बीच में लगा हुआ प्लस, तो साइन सी माइनस एच का मोड प्लस कोस सी माइनस एच का मोड प्लस सी माइनस एच का मोड। यहाँ पर लिमिट पुट कर दीजिए क्योंकि कोई 0/0 रूप तो बन नहीं रहा है। लिमिट पुट करेंगे तो साइन सी माइनस ज़ीरो का मोड प्लस कोस सी माइनस ज़ीरो का मोड प्लस सी माइनस ज़ीरो का मोड, और सी माइनस ज़ीरो ये तो सी हो गया, तो साइन सी कोस सी, सी ये बाहर आ जाएंगे, साइन सी प्लस कोस सी प्लस सी, इक्वेशन नंबर हो गई 2। उसके बाद में हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं एक्स बराबर सी पर, तो एफ सी प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन सी प्लस एच प्लस मोड कोस सी प्लस एच मोड प्लस सी प्लस एच का मोड, ठीक है जी। लिमिट पुट कर देंगे तो साइन सी प्लस ज़ीरो, और ये मोड लगा दिया हमने ये इस तरह से, यहाँ पे प्लस में मोड कोस सी प्लस ज़ीरो हो गया, और प्लस में मोड सी प्लस ज़ीरो हो गया, और वैल्यूज़ वही आएंगी साइन सी प्लस कोस सी प्लस सी, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास में, ये तीनों बराबर हो गए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से। यहाँ पर एक्स बराबर सी के लिए एफ सी और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर भी ले लेते हैं। यहाँ पर एफ सी बराबर एफ सी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एफ सी प्लस ज़ीरो, तीनों बराबर है ना, तीनों की सेम वैल्यू आ रही है। अतः एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स कंटिन्यूस है, सतत है, ठीक है जी। ये तीनों कंटिन्यूस थे इसलिए हमने ये शॉर्ट तरीका अपना लिया, सभी में ये बात लागू नहीं होगी, ध्यान रखें ये बात, ठीक है जी। जहाँ जहाँ हमें जरूरत होगी ना उस हिसाब से हम पुट करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन को समझते हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, यदि फलन एफ एक्स आपको दे रखा है और 0 पे ये टूटा हुआ है जी, बिंदु एक्स बराबर 0 पर सतत दे रखा है, हमें m की वैल्यू, m कहाँ पर है, ये रहा, m की वैल्यू हमें निकालनी है जी। तो एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस है ना, एक्स बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस है, सतत है, ठीक है जी। तो f0 निकाल लेते हैं पहले, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो 1/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ली। अब हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, m कहाँ पे आ रहा है, m देखिए लेस देन 0 में आ रहा है, x जब लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो उस कंडीशन में m आ रहा है ना, ये रहा यहाँ पे। तो हम लेस देन 0 में क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे x बराबर 0 पर, तो f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा f 0 माइनस h, पुट कर दीजिए इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 तो है ही, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और साइन के अंदर ये वैल्यू है, आर्गुमेंट है, तो कोष्टक में ले लिया। उसके बाद में प्लस साइन एक्स की जगह 0 माइनस एच अपॉन में एक्स की जगह 0 माइनस एच, हो गया जी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन m प्लस 1 और ये माइनस का h, तो माइनस h m प्लस 1 प्लस यहाँ पर ये हो गया माइनस का h, साइन माइनस h अपॉन में भी माइनस का h, यहाँ भी माइनस बाहर आ रहा है साइन है ना, और यहाँ भी बाहर आ रहा है, दोनों जगह पे बाहर ले लेते हैं,
तो लिमिट एच टेंस टू 0, दोनों जगह पे माइनस बाहर आ रहा है तो पूरे माइनस को ही मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैंने माइनस को कॉमन लिया तो साइन एच एम प्लस 1 प्लस साइन एच अपॉन में माइनस का एच, माइनस से माइनस मैं काट दूंगा जी, काटा मैंने। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो ऊपर 0 0 नीचे 0, 0/0 बन जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले त्रिकोणमिति के याद होने चाहिए, जगह जगह पे काम आते हैं। 2 साइन प्लस लगा हुआ तो साइन पहले, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है ना फॉर्मूला। पुट कर दीजिए। सी की जगह पे तो कौन आ रहा है, एच एम प्लस 1, डी की जगह पे कौन आ रहा है, एच आ रहा है। तो एफ 0 - 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 2 साइन है ना, 2 साइन सी की जगह पे है एच एम प्लस 1, एच एम प्लस 1, डी की जगह है एच, तो प्लस में डी है तो प्लस एच अपॉन में 2, अपॉन में 2 ले लिया हमने, ठीक है जी। और कोस सी माइनस डी, तो एच एम प्लस 1 माइनस एच, डी की वैल्यू एच है, अपॉन में 2, ये हो गया जी। और अपॉन में एक एच और भी है जी, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से देखिए एफ 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, और कोस पे लिमिट को अलग कर लेते हैं, साइन पे अलग कर लेते हैं, और एच जो है उसको साइन के साथ में रखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड की जो लिमिट होती है वो हमें यहाँ पर बनानी है, ठीक है ना। तो 2 साइन, पहले यहाँ पर देखिए दोनों में ये देखिए एच कॉमन आ रहा है, तो मैं एच बाहर लूँगा, इसमें एच मैंने बाहर लिया तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, एम प्लस 1 प्लस 1, तो एम प्लस 2 बचेगी, और अपॉन में 2 है ही, ठीक है जी। और कोस जो है उसको मैं अलग ले लूँगा, लिमिट ले लूँगा अलग, अपॉन में एच जो है ये इसके साथ में ले लिया, फिर लिमिट इनटू में मैंने लगा दी लिमिट एच टेंस टू 0, और कोस यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, एक एच मल्टीप्लाई करेंगे इस एच को अंदर तो कटेगा, तो ये हो जाएगा एम एच प्लस में एच को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एम एच प्लस एच माइनस एच अपॉन में 2, अपॉन में 2, ये एच माइनस एच यहाँ से कट रहा है जी, ये मैंने काट दिया। कोस में लिमिट मैंने पुट की तो एच की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो ये 0 बन जाएगा। कोस 0 क्या होता है, कोस 0 होता है 1, तो ये तो 1 बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात करेंगे यहाँ पर देखिए एच एम प्लस 2 बाई 2, ये वैल्यू आ रही है, एच के साथ में मल्टीप्लाई में है। तो हमें अगर स्टैंडर्ड की लिमिट बनानी है तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ वो लिमिट क्या होती है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स की जगह देखिए कौन आ रहा है साइन में, एच एम प्लस 2 बाई 2, एम प्लस 2 बाई 2 साथ में और आ रहा है, तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि नीचे भी तो होना चाहिए ना एच के साथ में भी, यहाँ पर भी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो जगह है नहीं, थोड़ा सा इसको खिसका दूँ क्या मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूँ, यहीं जगह बना लेता हूँ। अब देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर करता हूँ एम प्लस 2 बाई 2, नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया एम प्लस 2 बाई 2, तो ये देखिए ये एक्स और ये पूरा एक्स बन गया। अब यहाँ पर एच से मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा एम प्लस 2 बाई 2 को, तब भी वो 0 की ओर जाएगा, क्योंकि एच 0 की ओर जा रहा है, तो उससे किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 की ओर ही तो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर ये लिमिट तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमें चाहिए वो हम अलग कर लेते हैं, बाकी सारा अलग। तो यहाँ पर देखिए एफ 0 - 0 इज इक्वल टू, देखिए 2 एम प्लस 2 बाई 2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 2 एम प्लस 2 अपॉन में 2, ये तो मैंने बाहर ले लिया। लिमिट को आगे खिसकाऊंगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन एच एम प्लस 2 बाई 2, ये एक वैल्यू हो गई, एक्स की हो गई ना, एक तरह से एक्स हो गया, अपॉन में एक्स हमें लेना है तो वो यही वैल्यू होनी चाहिए, तो यही है एच इंटू एम प्लस 2 बाई 2, देखिए सेम वैल्यू है ना। तो इस पर हम लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू 1 हो गई, और ये आगे आपको ये पहले से 1 हो गया,
लिमिट हमने पुट कर दी तो f0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये वैल्यू तो 1, तो वैल्यू बची, ये 2 से 2 कट रहा है ना, ये भी हम काट देते हैं, ये 2 से 2 कट गया जी, तो वैल्यू बची m+2, m+2। ये इक्वेशन नंबर बना ली हमने सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू थी 1/2। आपको पता है x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड, है ना। f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0, क्योंकि x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे बढ़े, इन दोनों को बराबर कीजिए। f0 की वैल्यू थी 1/2 और यहाँ पर f0 माइनस 0 m+2, तो m की वैल्यू क्या आएगी, m बराबर आएगा 1/2 माइनस 2, और आधे में से 2 जाएगा तो माइनस का 1.5 बचेगा ना, तो माइनस का 3/2। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, m तथा n का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन सतत हो। प्रत्येक बिंदु के ऊपर ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। m और n की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर देखिए 2 से लेस देन और ग्रेटर देन में वैल्यू आ रही है और 4 पे भी आ रही है, तो 2 और 4 ये वाले पॉइंट हम लेंगे ताकि हम राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, उस फंक्शन पे वैल्यू सब निकाल सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले f2 की। f2 क्या होगा जी, देखिए x बराबर 2 यहाँ पर आ रहा है इसमें, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4x माइनस 1, x की जगह हमें 2 पुट करना है, तो 4 इंटू x की जगह 2 माइनस 1, वैल्यू आ गई 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। उसके बाद में यहाँ पर देखिए x जब लेस देन 2 है तब m और n आ रहा है फंक्शन में, है ना। लेस देन 2 का मीनिंग क्या है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगी f2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, और 2 से छोटी है, 2 माइनस h का मीनिंग क्या, x की वैल्यू 2 से छोटी हो गई है, तब फंक्शन आपके पास में है ही x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, x की जगह ये पुट करना है हमको, 2 से छोटी वैल्यू, 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस m 2 माइनस h प्लस n, कोष्टक में बंद कर लीजिए, अलग अलग व्यंजक है, सभी पे लिमिट लगेगी ना, तो लिमिट पुट कर दीजिए। इसमें लिमिट पुट की हमने, तो 2 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, प्लस 2m बनेगा यहाँ पर, प्लस में n, वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2m प्लस n। इक्वेशन नंबर हो गई ये 2। आपको पता है कि अब f(x) जो वो x बराबर 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है ये, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल होंगी। इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, चूँकि f(x) x बराबर 2 पर प्रत्येक बिंदु पर है ना, तो x बराबर 2 पर तो होगा ही होगा, 2 पर क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, तो 4 प्लस 2m प्लस n इज इक्वल टू 7, 2m प्लस n इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो गया 3। ये इक्वेशन नंबर हमने बना ली 3। ओके, अब बात करते हैं हम x बराबर 4 पर f4 की बात करते हैं। तो f4 कितना होगा, x बराबर 4 कहाँ पर आ रहा है, देखिए x बराबर 4 ये रहा, तो फंक्शन की वैल्यू 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, x की जगह हमें 4 पुट करना है, तो वैल्यू हो गई 15। इक्वेशन नंबर 4 बना ली इसको हमने, और इस इक्वेशन को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आगे काम में आएगी हमारे। अब बात करते हैं हम f पे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है कि राइट हैंड लिमिट लेनी है, वो फंक्शन को देखकर पता चलेगा। x की वैल्यू 4 से बड़ी आ रही है ना, उसमें m और n आ रहे हैं ना, लेस देन में m और n नहीं है यहाँ पर, तो 4 से बड़ी है तो राइट हैंड लिमिट लेंगे हम, ठीक है ना। तो राइट हैंड लिमिट x बराबर 4 पर, तो f4 प्लस 0 ना, और लिमिट h टेंस टू f4 प्लस h, 4 से बड़ी वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0, 4 से बड़ी के लिए फंक्शन आपके पास में है mx स्क्वायर प्लस 17n, ठीक है ना। x की जगह हमें क्या पुट करना है, 4 प्लस h, mx स्क्वायर, x की जगह 4 प्लस h उसका स्क्वायर प्लस 17n, कोष्टक में बंद कर दीजिए, लिमिट सभी पे लगेगी। तो यहाँ से देखिए लिमिट हम पुट करेंगे तो m4 का स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, और प्लस में 17n, वैल्यू कितनी आई, 16m प्लस में 17n। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। 4 और 5 जो है वो आपको पता है, इक्वेशन 5 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 बनेगी, चूँकि f(x) जो है वो x बराबर 4 पर क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, सारे पॉइंट पे है ना।
तो ये फंक्शन पे वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 16m + 17n इज इक्वल टू 15 बन रहा है जी। ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। तो इक्वेशन 6 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों से हम m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 में देखिए यहाँ पर 2m + n है, ये छोटी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, इसमें बड़ी वैल्यूज़ हैं। m को अगर हम हटाएं यहाँ से तो यहाँ पर आ रहा है 16m, और इक्वेशन नंबर 3 को मैं नीचे लिख लेता हूँ 2m + n = 3, यही है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 नंबर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से तो ये 16 बन जाएगा ना। 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको मैं, 8 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो देखिए अब इन दोनों को मैं क्या करूँगा, घटा दूँगा, घटाऊँगा तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो ये 16m, 8 × 2 हो गया 16m, दोनों को मैं घटा रहा हूँ माइनस माइनस माइनस। तो ये तो m वाला तो चला जाएगा, n में देखिए 17n अपॉन में 8n है ना, 8n, ये नीचे देखिए 8n है ना। 17n में से 8n जाएगा तो कितना बचेगा, 9n बचेगा। तो ये हो गया 9n, माइनस है ना यहाँ पे, घटाया तो 17 में से 8 गया तो 9। उसके बाद में 15 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -9। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू आएगी -9 अपॉन 9 = -1, -1 वैल्यू आई n की। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, तो n की वैल्यू, m की वैल्यू आ जाएगी, n की तो आ गई। तो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 आपके पास में 2m + n = 3, n की जगह -1 पुट करेंगे, ठीक है ना। पुट कीजिए 2m + -1 = 3, n की जगह -1, ये -1 इधर आया तो प्लस का 1, 2m = 3 + 1 इधर आ गया ना राइट हैंड साइड में। तो 2m = 4, तो m बराबर क्या आएगा बताइए, 2, m बराबर आ गया 2, नीचे लिख देंगे m = 2, n = -1, हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा, फलन f(x) = 10x अपॉन sin x, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे और x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन है 1, बिंदु x = 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए f(x) आपको दे रखा है यहाँ पर 10x अपॉन में sin x, बहुत ही आसान है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे है, x इक्वल्स टू 0 पे दे रखा है 1। सबसे पहले आप 0 निकाल लेते हैं, x = 0 की बात हो रही है तो ये वैल्यू आपको दे रखी है 1। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर होगी फर्स्ट, आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x = 0 पर f 0 - 0 = लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - h = लिमिट s टेंस टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये है फंक्शन की वैल्यू। तो 10 और x की जगह हमें 0 - h पुट करना है, 0 - h अपॉन में साइन 0 - h, तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 तो हट जाएगा, 10 - h बनेगा, 10 - h अपॉन में साइन -h, 10 और साइन दोनों में माइनस जो बाहर आ जाता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 -10h अपॉन में -sin h, माइनस तो हट जाएगा यहाँ पर, और लिमिट बचेगा क्या, h टेंस टू 0 10h अपॉन में sin h। 10h क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है, क्या होता है, पुट कर देंगे, थीटा की जगह h है, तो sin h अपॉन में cos h, और साइन तो पहले से है ही sin h, माइनस हमने हटा दिया, ठीक है ना, माइनस ये चला गया ऊपर नीचे। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये भी कट रहा है sin h, तो वैल्यू बचेगी 1 अपॉन में cos h, cos में कोई दिक्कत है नहीं, 0 पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लिमिट पुट की तो ऊपर तो 1 है ही, नीचे cos 0 बन जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 = 1। ये आ गई वैल्यू, ये हो गई हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, f 0 + 0 वो भी देख लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 10 0 - h की जगह हो जाएगा 0 + h अपॉन में साइन 0 प्लस में h। ओके, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 10h अपॉन sin h, तो लिमिट
एच टेंस टू 0 टेन एच अपॉन में साइन एच, टेन एच की जगह वही पुट कर दीजिए, साइन एच अपॉन में कोस एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन में कोस एच, साइन एच यहाँ पर पहले से है ही, ये चला जाएगा साइन एच से साइन एच, और वैल्यू बची 1 अपॉन कोस एच। लिमिट हमने पुट की तो 1 अपॉन कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड इज इक्वल टू इक्वेशन 3, है ना। f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0, सारे बराबर हैं, बराबर हैं तो एफ एक्स जो है एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूस है। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करें, फलन एफ एक्स आपको दे रखा है, बिंदु 1 और 3 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, सातत्य। एफ एक्स आपको यहाँ पर दे रखा है जी, क्या दे रखा है, एक्स माइनस 3 का मोड, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3x अपॉन में 2 प्लस 13 अपॉन में 4। यहाँ पर देखिए मोड दे रखा है, तो मोड का ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है इसमें वो देखते हैं पहले। तो देखिए एक्स माइनस 3 मोड के अंदर की जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर करते हैं ना, तो वैल्यू आई एक्स बराबर 3। तो एक तो 3 हो गया ब्रेकिंग पॉइंट, दूसरा आपको दे रखा है पहले से 1 वाला, ठीक है ना, 2 पॉइंट हो गए, तो 1 और 3। पहले मैं बात करूँ लेस देन में, तो लेस देन में आपको वैल्यू क्या दे रखी है, लेस देन 1 में ना, लेस देन 1 में पहले से वैल्यू दे रखी है, ये रही, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि एक्स लेस देन 1 में वैल्यू दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3x अपॉन में 2 प्लस 13 अपॉन में 4। ठीक है जी। उसके बाद 1 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर देखिए, और ग्रेटर देन 1 और इक्वल में, ये तो दे रखा है पहले से, ग्रेटर देन और इक्वल 1, और लेस देन 3 और हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आएगी, 1 और 3 के बीच में मैंने बोला हुआ आप लोगों को कि कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए क्या आता है। ऐसे मैंने 2 पुट किया, 1 और 3 के बीच में 2 होता है ना, तो इसमें मोड में मैंने 2 पुट किया, तो 2 माइनस 3 का मोड वैल्यू हो जाएगी -1 का मोड, और अंदर माइनस आ रहा है, इसका मतलब हमें इसका नेगेटिव लेना होगा, है ना। देखिए यहाँ पर माइनस आ रहा है ना, तो नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस एक्स माइनस 3 हमें लेना होगा, वो वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 माइनस एक्स ये वैल्यू आएगी यहाँ पर फंक्शन की। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉइंट, 3 से बड़ी वैल्यू, है ना, तो एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर भी लेते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर बराबर हमने नहीं लिया, तो उस कंडीशन में 3 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स माइनस 3 आएगा, अंदर जैसा है वैसा ही। ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन हो गया इसका। अब हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट पे चेक करते हैं। एक्स बराबर पहले हम चेक करते हैं 1 पर, तो f1 की बात करें तो एक्स बराबर 1 यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये रहा, और 3 माइनस एक्स है फंक्शन की वैल्यू, 3 माइनस एक्स की जगह तो हमें 1 पुट करना ही है, तो 3 माइनस 1 हो गया 2, ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। f1 की वैल्यू आई 2। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, f1 माइनस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से छोटी है तो ये रहा फंक्शन, पुट कर दीजिए एक्स की जगह 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस h अपॉन में 2 प्लस 13 अपॉन में 4। यहाँ पर लिमिट हम पुट कर देंगे, नीचे h है नहीं, लिमिट पुट की, h की वैल्यू 0 पुट की, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 बनेगा अपॉन में 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0, ये भी 1 बनेगा अंदर, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3/2 प्लस 13 अपॉन में 4, एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ 1, यहाँ पर 3 इंटू 2 हो गया 6, 2 से मल्टीप्लाई कैसे हुआ, देखिए इस नीचे आ रहा 2 का हम डिवीज़न देंगे 4 में, तो 2 आएगा, वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बन गया, प्लस में 13, वैल्यू कितनी आ रही है 14 माइनस का 6, ये आ रहा है 8 अपॉन में 4 हो गया 2, ये आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई ना, f1 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे, और राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट f1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट
एच टेंस टू 0। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, इस बार 1 से जब बड़ी है वैल्यू तो फंक्शन की वैल्यू है 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स की जगह हमें 1 प्लस एच पुट करना है, तो 1 प्लस एच हमने पुट कर दिया। वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0, 3 माइनस 1 और माइनस का एच। 3 माइनस 1 होता है 2, लिमिट हम पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2, ये तो हो गया 0। तो वैल्यू आ गई 2 राइट हैंड लिमिट के, f1 प्लस 0 इक्वल्स 2 आ गया 2। इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों बराबर हैं, 2 2 2 आ रही है वैल्यू तीनों में। तो f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ रहा है जी, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से। तीनों बराबर हैं तो x बराबर 1 पर एफ एक्स सतत है, कंटिन्यूस है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में दूसरा पॉइंट जो उस पर भी चेक करना है, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर देखिए f3 की वैल्यू देखते हैं पहले। f3 क्या होगा, तो x बराबर 3 कहाँ पर आ रहा है, देखिए ये रहा x बराबर 3 पे फंक्शन है x माइनस 3। x की जगह हमें 3 पुट करना ही है, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा, वैल्यू आ गई 0। इक्वेशन नंबर हो गई ये 4। लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, x बराबर 3 पर f3 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस एच। समझ में आ रहा है ना, जो काम हमने पीछे किया है बिल्कुल वैसा ही काम है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस एच का मीनिंग है x की वैल्यू 3 से छोटी, माइनस एच आ रहा है ना, x की वैल्यू 3 से छोटी, तो फंक्शन है 3 माइनस x की जगह हमें क्या पुट करना है आपको पता ही है, 3 माइनस एक्स है, x की जगह आपको पुट करना है 3 माइनस एच। तो 3 माइनस एच, और यहाँ पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो लिमिट एच टेंस टू 0, 3 माइनस माइनस प्लस में एच। लिमिट हमने पुट की 3 माइनस 3 0 हो गया, एच की जगह 0 पुट कर देंगे, लिमिट पुट की तो वैल्यू आएगी 0। 3 माइनस 0 हो गया 0। इक्वेशन नंबर हो गई 5। आगे बात करें, ये दोनों 0 आ रहे हैं ना, तो आगे बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे, f3 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f3 प्लस h, यानी कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, x माइनस 3 है फंक्शन, x माइनस 3 है तो x की जगह 3 प्लस h पुट कर दीजिए, 3 प्लस एच माइनस 3, ये 3 से माइनस 3 चला जाएगा, बचा h, लिमिट हमने पुट की तो वैल्यू आएगी 0। ठीक है जी, तो f3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया 0, तीनों 0 हैं, तो f3 तब f3 इज इक्वल टू f3 माइनस 0 इज इक्वल टू f3 प्लस 0, तीनों बराबर। इक्वेशन 4 5 6 से, ओके, तीनों बराबर है तो आपको पता ही है, इतने समझदार हो आप लोग। तो एफ एक्स बराबर 3 पर क्या हो गया, सतत कंटिन्यूस है। क्लियर है, तो x बराबर 1 और 3 दोनों पे कंटिन्यूस है फंक्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करें, यदि एफ एक्स आपको दिया हुआ है जी, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तो आपको a b c इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है ये फंक्शन, ठीक है जी। तो x बराबर 0 पर अगर ये कंटिन्यूस है तो हम निकालते हैं पहले f0, तो x बराबर 0 पे वैल्यू दे रखी c, तो ये c हो गया जी, इक्वेशन नंबर वही है फर्स्ट। उसके बाद में बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की या चाहे राइट हैंड लिमिट, दोनों में से एक ले लीजिए। x बराबर 0 पर तो f0 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और f0 माइनस h हो जाएगा। 0 से छोटी वैल्यू x की, 0 से छोटी है तो फंक्शन आपके पास में है साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x अपॉन में x की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 0 माइनस h। ठीक है जी, तो लिमिट साथ में रखनी है, h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 x की जगह पुट करना पड़ेगा, मैंने बोला 0 माइनस h, और ये दोनों साथ में है तो कोष्टक में ले लिया, प्लस साइन x की जगह है 0 माइनस h अपॉन में x है तो x की जगह फिर से 0 माइनस h। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, f0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1
साथ में है माइनस का एच, 0 माइनस एच क्या होगा माइनस एच, प्लस यहाँ पर साइन माइनस एच, साइन माइनस एच अपॉन में माइनस का एच बनेगा। ऊपर देखिए साइन में माइनस आ रहा है दोनों में, तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन में आपको पता ही है, और दोनों में है माइनस, तो दोनों में माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन, माफ़ कीजिए यहाँ पर a प्लस 1 होगा ना, a प्लस 1 होगा यहाँ पर, a प्लस 1 ये रहा, मैंने a प्लस एच लिख दिया, कोई बात नहीं। तो अब साइन a प्लस 1 और अंदर क्या रहेगा, माइनस तो आ गया बाहर, तो h रहेगा प्लस साइन h, यहाँ भी माइनस आ गया बाहर, पूरे में कॉमन ले लिया मैंने ना, और अपॉन में माइनस का h, यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस से माइनस चला गया। अब जो वैल्यू बची है वो काम हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 12 में भी किया हुआ ना, ऐसा ही काम। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया था, ये देखिए साइन m प्लस 1 एक्स, m की जगह वहाँ पर आ गया a, बस इतना सा फ़र्क है ना, बाकी सारा सेम टू सेम है। f 0 माइनस 0 बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h अपॉन में h, ये वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में बताया था कि साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा लीजिए ना, तो वो तो हम लगा चुके हैं, तो एक मेथड और होता है वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर हमने लगाया था, ये वैल्यू देखिए आपके पास में आई थी साइन h m प्लस 1 प्लस साइन h है ना, और यहाँ पर हमने साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है जी, ताकि हमारे पास में जो नीचे h है उसको हम हटा सकें या कोई स्टैंडर्ड की लिमिट हम बना सकें। यहाँ पर देखिए अगर मैं दूसरा तरीका बताऊँ आप लोगों को, तो उसमें क्या करना होगा, ये h जो है अपॉन में, ये दोनों पे मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ये प्लस लगा हुआ ना, जैसे मैं बात करूँ कि मैंने यूँ लिख दिया कि 1 प्लस 3/2, तो ये होता है 4/2 है ना, इसको आप यूँ भी लिख सकते हो कि 1/2 प्लस में 3/2, क्योंकि 2 तो एलसीएम में आया ना। बिल्कुल उसी तरह से एच को मैं दोनों पे अलग अलग कर लेता हूँ, लिमिट भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। लिमिट जो है वो प्लस में, मल्टीप्लाई में, डिवीजन में, पावर में, सब जगह पे जाती है ना, प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखी होंगी इसकी। तो लिमिट h टेंस टू 0 मैं यूँ लिख दूंगा इसको कि साइन a प्लस 1 h अपॉन में h, ये लिमिट हो गई एक। तो फिर प्लस यहाँ पे आ ही रहा, ये रहा, और अपॉन में h साइन h के भी आ जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि लिमिट जो है वो दोनों पे है ना, ध्यान रखें दोनों पे है लिमिट, तो साइन h अपॉन में h दोनों पे तो हमने अलग अलग कर ली, ठीक है जी। अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड की लिमिट हो गई, इसकी वैल्यू तो होती है 1, कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x होता है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, x की जगह यहाँ पर आ गया h, ये तो 1 हो गया। तो f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब बचा क्या यहाँ पर देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस 1 h अपॉन में h, ये 1 हो गया, तो प्लस में हम 1 कर देंगे इसको। तो अब ये देखिए इसमें भी हमें स्टैंडर्ड की लिमिट बनानी है, तो ऊपर देखिए a प्लस 1 हो रहा है साथ में, इसको नीचे भी ले लेते हैं हम h के साथ में, मैंने ले लिया a प्लस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो अलग वैल्यू है, और a प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और कर दिया मैंने, कर दिया जी मल्टीप्लाई। तो अब देखिए f 0 माइनस 0, a प्लस 1 तो आ जाएगा बाहर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है ना। लिमिट को मैंने ले लिया अंदर, लिमिट h टेंस टू 0 और साइन a प्लस 1 इंटू एच, a प्लस 1 इंटू में h अपॉन में देखिए a प्लस 1 इंटू एच है, a प्लस 1 इंटू एच है। अब ये हो गया अक्स की जगह ना, साइन ये पूरा अक्स हो गया, नीचे अक्स है, और एच 0 की ओर जा रहा है, तो a प्लस 1 इंटू एच जो है वो भी 0 की ओर जाएगा ना भाई। एच की वैल्यू अगर 0 हो रही है, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर 0 में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो 0 की ओर जाएगा ये भी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास में 1, ओके। तो यहाँ पर f 0 माइनस, ये मैंने क्यों बताया है, कई बच्चों को तो समझ में नहीं आया होगा ना। देखिए जो स्टैंडर्ड की लिमिट होती है ना, उसमें क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, ये होता है ना। तो तीनों जगह पे यहाँ पे x है तब वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए तीनों जगह पे क्या है, क्या a प्लस 1 इंटू एच नहीं है, दो जगह पे ही था a प्लस 1 इंटू एच, और नीचे भी a प्लस 1 इंटू एच, दो जगह पे तो आ गया, लेकिन लिमिट में नहीं आया। लिमिट में एच 0 की ओर जा रहा है, तो ये भी 0 की ओर जाएगा, ये मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है ना, कि एच की जगह आप ये भी पुट कर सकते हो a प्लस 1 इंटू एच, क्योंकि एच की वैल्यू हमने 0 की, तो इसके साथ में कोई भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, फिर वो 0 की ओर जाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ये इससे मेल कर जाएगा, फिर मेल कर जाएगा, तो बाहर आपके पास में a प्लस 1 है ही,
ओके, प्लस में 1 और था आपके पास में, वो भी ले लीजिए साथ में, और ये वैल्यू हो गई 1, तो इनटू में 1 और प्लस में 1, वैल्यू क्या आ रही है a + 1 + 1 a + 2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन रही है, ऊपर हमने बनाई हुई है, एक ही बनाई हुई है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई हुई, ये सेकेंड नंबर हो गई। ठीक है जी, और आपको पता है कि x बराबर 0 पर है, ये क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे इक्वल। उससे पहले मैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेता हूँ, तो उसमें जो है वो b भी आ रहा है ना, ये देखिए x 0 से बड़ा है तो ये b आ रहा है, b के लिए भी देखेंगे। राइट हैंड लिमिट भी पहले मैं निकाल लेता हूँ, तो राइट हैंड लिमिट देखिए क्या हो जाएगी, f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बड़ी के लिए फंक्शन आपको दे ही रखा है, x 0 से बड़ा है तो ये रहा फंक्शन, x + bx² का रूट माइनस रूट x अपॉन में bx रूट x, बड़ा अटपटा दिया है जी। x प्लस x की जगह आपको लिखना है ये b 0 + h, तो 0 + h आगे क्या है जी, देखते हैं पूरा, 0 + h + bx² है तो b इंटू 0 + h का स्क्वायर हो गया, x की जगह बाहर रूट लगा हुआ है, उसके बाद में क्या दे रखा है, माइनस का रूट x, तो माइनस रूट में x की जगह ये पुट करना ही है 0 + h, अपॉन में भी कुछ दे रखा है bx रूट x, इस तरह से bx रूट x की जगह आपको 0 + h पुट करना ही है, तो b इंटू 0 + h और रूट में भी 0 + h। ठीक है जी, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं, f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 0 + h, ये h हो जाएगा, सबको पता है, तो h और bh² h + bh² हो गया, माइनस का रूट h माइनस रूट h अपॉन में देखिए b इंटू h bh रूट h, ऊपर वाले में देखिए दोनों में रूट h जो वो कॉमन आ रहा है, मैं कॉमन ले लूँगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए h कॉमन आएगा ना अंदर, ये पूरी वैल्यू रूट में है, h मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 और प्लस में ये bh, एक पावर कम हो गया ना, एक h बाहर आ गया, माइनस रूट h है और अपॉन में bh रूट h है। अब देखिए ऊपर वाले में रूट h जो वो आ रहा है कॉमन लिया मैंने, तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, रूट h कॉमन ले लिया तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, 1 + bh का रूट, 1 + bh का रूट माइनस का 1 -1 अपॉन में bh रूट h, ये रूट h तो कट जाएगा जी, इसको तो काट दीजिए, काट दिया। अब लिमिट पुट करके देखिए, नीचे तो 0 बनेगा, ऊपर हमने पुट किया ये 0, 1 - 1 ये भी 0, 0/0 रूट बनेगा, ठीक है ना। तो हमें अब क्या करना होगा, 1 + bh ये जो है उसका रूट लगा हुआ है, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन ध्यान रखें, द्विपद प्रसार है ना, जो हमने सीखा हुआ क्लास 11 में ना, द्विपद प्रमेय में, वो करना पड़ेगा। तो देखिए ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 + bh का रूट जो है वो क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगी 1/2, और रूट क्या होता है, पावर 1/2 होती है ना, माइनस का 1 अपॉन में bh। अब 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी, याद नहीं है तो ये होता है, देखिए 1 + x की पावर n, n यहाँ पर क्या है 1/2, 1/2 क्या है, ये रेशनल इंडेक्स है ना, परिमेय घातांक है, परिमेय घातांक के लिए हमने अलग फॉर्मूला देखा हुआ था, अलग प्रसार देखा हुआ था, क्या था, 1 + nx + n इंटू n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², इसी तरह से आगे वैल्यूज ये चलती जाएंगी, यही देखा था ना। तो यही हम पुट करेंगे, यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे, x की जगह तो कौन आ रहा है bh, n की जगह कौन आ रहा है 1/2, पुट कर देंगे इसमें, तो f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 + bh की पावर 1/2 का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 + n की जगह कौन आ रहा है, देखिए पावर n है 1/2 आ रहा है ना, तो 1/2 x की जगह bh प्लस 1/2 -1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 x की जगह bh का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, bh की पावर है ना आगे, और अपॉन में आपके पास में है bh
लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में माइनस का 1 भी है, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा। तो लास्ट में मैंने ले लिया माइनस का 1, ये बी एच है। ठीक है जी, यहाँ से कट रहा है जी 1 और ये -1, ये तो चला गया। अब जो ऊपर वैल्यू बची है उसमें सब में बी एच आ रहा है। देखिए यहाँ बी एच, फिर आगे बी एच, तो बी एच वो मैं ले लूँगा कॉमन। मैंने कॉमन ले लिया तो एफ 0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0, बी एच मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा 1/2। ठीक है जी, प्लस में 1/2, 1/2 -1, माइनस का 1/2 हो गया, और ये फैक्टोरियल 2 है तो ये भी अपॉन में 1/2 हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2, तो ये भी 1/2 हो गया। यहाँ बचा बी एच, और आगे बी एच की उच्च घातें होंगी ना, बी एच की उच्च घातें होंगी। ठीक है जी, और अपॉन में बी एच है, अपॉन में बी एच है। बी एच से बी एच तो कट जाएगा, नीचे से अब एच जो है वो गायब हो चुका है। अब लिमिट पुट कर दीजिए, पुट की हमने, तो एफ 0 + 0 = क्या हो जाएगा 1/2। बाकी आगे सारे 0, सब में बी एच होगा, तो एच सब में आएगा, तो एच की वैल्यू सब में 0 है ना, 1/2 बचा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 नंबर। 3 हुई ना, 2 तो हमने बनाई हुई है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है क्या कि x = 0 पर ये क्या है सतत है। अब यहाँ पर b तो आया ही नहीं, b तो हट चुका है, तो b की वैल्यू क्या लेंगे, देखिए देखते जाइए क्या लेंगे हम ना। तो x = 0 पर ये सतत है, तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड, तीनों को बराबर कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू थी c, देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये रही c, इक्वेशन सेकंड में आपके पास में क्या आया a+2, और इक्वेशन थर्ड में आया आपके पास में 1/2। तो c = a+2 = 1/2। यहाँ से c की वैल्यू क्या आई, c बराबर आया 1/2। a बराबर क्या आएगा, देखिए a+2 = 1/2 हमने किया, a+2 = 1/2 किया, तो a बराबर आया 1/2 - 2, आधे में से 2 जाएगा तो माइनस का 1.5 बचेगा ना, तो माइनस का 3/2। a बराबर आ गया माइनस का 3/2। b यहाँ पर आया ही नहीं, यानी कि b काम में नहीं आया, तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर। ठीक है ना, तो b बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है जी, b बिलोंग्स टू r, r में से रियल नंबर में से कोई भी पुट कर दीजिए, काम में नहीं आया है ना, फालतू में दे रखा है। तो a बराबर हो गया -3/2, b बराबर हो गया b बिलोंग्स टू r हो गया, और c बराबर हो गया 1/2। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा, फलन एफ आपको दिया हुआ है के लिए x = 4/3 पर सततता कंटिन्यूटी का परीक्षण करना है जी। एफ आपको यहाँ पर दे रखा है, मोड दे रखा है जी 3x - 4 का मोड है ना, अपॉन में 3x - 4 अलग से दे रखा है। तो पहले तो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, हम एक्सप्रेशन कर देते हैं। तो देखिए ब्रेकिंग पॉइंट निकालते हैं, 3x - 4 = आ गया 0, तो x बराबर आएगा 4/3। 4/3 इसका ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 4/3 से छोटी वैल्यू एक बार और एक बार बड़ी या बराबर वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए छोटी के लिए ये होगा मोड जो वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो इसको लेंगे हम नेगेटिव, तो -3x - 4 है ना, ये वैल्यू होगी, माइनस दोनों पे आएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 4 तो प्लस का हो जाएगा, 4 - 3x बनेगा, तो 4 - 3x, और अपॉन में 3x - 4, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर मोड नहीं है, इसको नेगेटिव नहीं करना, ये मैंने बताया हुआ मापांक फलन में मॉडुलस फंक्शन वाली वीडियो में। उसके बाद में ग्रेटर देन में ये ऐसा का ऐसा रहेगा, तो 3x - 4 ही आएगा। तो आपको पता है 3x - 4 ही आएगा, तो नीचे भी यही है, तो वैल्यू क्या आएगी, कटेगा तो 1 आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1। ठीक है जी, और ऊपर देखें तो ऊपर माइनस में अगर कॉमन ले लूँ तो ऊपर -1 आएगा, दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ, यही वैल्यू रखता हूँ ना, तो इसके नीचे 3x - 4 है ना, ये कटेगा तो रिजल्ट में -1 आएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, -1 पुट कर देता हूँ, ये हो गया -1। अब कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। तो बात करते हैं x = 4/3 पर, तो x = 4/3, तो सबसे पहले f 4/3 है ना, वो निकालते हैं। उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 4/3 पे वैल्यू आ रही है 1, ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो f 4/3 - 0 लिमिट h टेंस टू 0, f 4/3 - h, क्या वैल्यू है इसकी, 4/3 से छोटी वैल्यू -1 है, -1 पुट कर दीजिए, तो ये -1 हो गया। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट की बात करें, f 4/3 + 0, उसके लिए क्या वैल्यू है, लिमिट
h टेंस टू 0 f4/3 प्लस h, वैल्यू आपके पास में है 4/3 से बड़ी है तो वैल्यू है 1। तो ये 1 हो गई, हालांकि इसकी आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर ही नहीं है, 1 और -1 आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से आप क्या कर सकते हो कि f0 नॉट इक्वल्स टू f0 नहीं f4/3, ये 0 पे निकाल के ये ऐसे याद हो जाएगा f0 कि बस ये लिखा जाता है। तो f4/3 नॉट इक्वल्स टू f4/3 माइनस 0, ये बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है जी, नहीं है। तो हम कह देंगे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मैंने बोला था ना, हटा दीजिए इसको, नहीं है तो आवश्यकता, दोनों से काम हो रहा है बना, ठीक है ना। ये लीजिए मैंने हटा दिया क्योंकि कई बच्चे फिर देखेंगे नहीं, वो बस ऐसा ही फ़ोटो देखेंगे इसके, कहेंगे ये क्यों निकाला आपने। ये हो गया जी, ये दोनों बराबर नहीं है तो, और बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि x बराबर 4/3 पर एफ एक्स सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है, अंतराल है, समवर्त अंतराल दिया हुआ है -1 से 2, क्लोज इंटरवल है ना, में फंक्शन एफ एक्स बराबर x मोड प्लस x माइनस 1 मोड के सतत होने का परीक्षण, कंटिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर। तो एफ एक्स बराबर यहाँ दे रखा है x मोड प्लस x माइनस 1 का मोड। पहले इसका एक्सप्रेशन लेते हैं, तो ब्रेकिंग पॉइंट देखेंगे तो x मोड से x लिया तो x बराबर 0, x माइनस 1 मोड से x माइनस 1 लिया तो x माइनस 1 बराबर 0 किया तो वैल्यू आई x बराबर 1। ब्रेकिंग पॉइंट 2 आ गए आपके पास में, 0 और 1। तो यहाँ पर x लेस देन 0 की बात करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर ना ये लेस देन 0 और 0 से बड़ी या बराबर x की वैल्यू, और लेस देन 1 इस इंटरवल में 0 और 1 के बीच में, और 1 के बाद में बड़ी या बराबर। लेस देन में आपको पता है कि दोनों नेगेटिव होंगे, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 0 से छोटी वैल्यू, जैसे मैंने -1 पुट किया तो -1 का मोड प्लस में -1 का मोड, यहाँ पर -1 पुट कर दिया x की जगह। ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं ना, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो दोनों को नेगेटिव ले लेंगे। तो -x माइनस 1 वैल्यू क्या आएगी, -x माइनस का 2x, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 - 2x वैल्यू आ रही है ना, 1 - 2x। और 0 और 1 के बीच में मैं अगर लेता हूँ x की वैल्यू, और 0 इसमें मैंने इंक्लूड कर लिया, तो जैसे मैंने ले लिया 1/2, तो 1/2 मैंने पुट किया तो 1/2 का मोड प्लस 1/2 - 1 का मोड। तो ये तो पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, 1/2 - 1 ये नेगेटिव है, तो x माइनस 1 को नेगेटिव ले लेंगे तो x माइनस 1, तो वैल्यू क्या आएगी, x माइनस प्लस 1, ये कटेगा, वैल्यू आई 1 आ गया। उसके बाद में 1 से बड़ी के लिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों पे 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, जैसे मैंने ले लिया 2 ले लिया तो यहाँ भी प्लस में आएगा और यहाँ भी प्लस में आएगा, तो दोनों पॉजिटिव, तो x प्लस x 2x और -1 जब x की वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर है। ठीक है जी, ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया इस फंक्शन का। अब हम इंटरवल की बात करते हैं, जो हमें क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि क्लोज इंटरवल में, जैसे ए बी का क्लोज इंटरवल है, उसमें फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, उसकी कंडीशन मैंने बताई हुई है कि एफ ए बराबर होना चाहिए ए के ऊपर। यहाँ पर कौन सी लिमिट लेंगे हम, राइट हैंड लिमिट लेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए इस इंटरवल के अंदर रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए एक्स की वैल्यू, तो ए से बड़ी होनी चाहिए ना, तो ए प्लस 0 राइट हैंड लिमिट लेंगे इस पर। और बी पे हम बात करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की, इस इंटरवल से बाहर नहीं जानी चाहिए ना एक्स की वैल्यू, तो बी से छोटी, तो एफ बी -0 लेंगे। ठीक है जी, ये दोनों होने चाहिए। और इन दोनों का ए बी का जो ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, विवर्त अंतराल, उसमें प्रत्येक बिंदु पर ये सतत होना चाहिए, है ना, ये तीनों बातें लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर -1 और 2 के ऊपर तो हम निकाल लेंगे, है ना, एफ ए और एफ बी, और ये वैल्यू 1 और 2 वाली ये निकाल लेंगे। और ए बी में हम सतत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो ब्रेकिंग पॉइंट है, जो टूट रहा है, उसी पे तो दिक्कत होगी ना, बाकी पे तो कहीं दिक्कत होगी नहीं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम निकाल लेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब निकाल लेंगे। तो देखो जी यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लिखूँगा -1 से 2 का जो क्लोज इंटरवल है में एफ एक्स सतत यदि क्या, यदि f -1 है ना, -1 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो f -1, x की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए ना, तो
राइट हैंड लिमिट f माइनस वन प्लस ज़ीरो और साथ में f2 इज इक्वल टू f2 माइनस ज़ीरो तथा 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई है ना, तथा यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है 0 और 1 तथा अक्स बराबर 0 और 1 पर सतत हो। ठीक है जी, ये सारी बातें हमें यहाँ पर चेक करनी होगी, तब जाके वो कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ f माइनस वन की। f माइनस वन बराबर क्या होगा, देखिए अक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी आ रही ना, 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू ये है आपके पास में 1 माइनस टू अक्स, तो 2 इंटू अक्स की जगह माइनस वन मैंने पुट किया, माइनस माइनस प्लस वन तो 1 प्लस 2 हो गया, वैल्यू आई 3। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अब निकालता हूँ मैं राइट हैंड लिमिट इसके ऊपर, तो राइट हैंड लिमिट अक्स बराबर माइनस वन पर देखिए वो क्या आती है, f माइनस वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f माइनस वन प्लस h। तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू है ना, और उस कंडीशन में देखिए ये 0 से छोटी होगी ना, 0 से छोटी होगी तो 1 माइनस टू अक्स में लेना होगा। ठीक है ना, तो 1 माइनस टू अक्स में लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये देखिए 0 से छोटी के लिए माइनस वन 0 से छोटा होता है, तो उससे छोटी वैल्यू के लिए यही फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस टू अक्स की जगह माइनस वन प्लस h हम ले लेंगे, तो ये हो गया आपके पास में। वैसे यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर निकालने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो ब्रेकिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं उस हिसाब से, ब्रेकिंग पॉइंट तो दो ही हैं, तो गड़बड़ होगी तो इन्हीं पे होगी, बाकी किसी पॉइंट पे होगी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुपद फलन है ना, ये यहाँ पर बहुपद फलन बन रहे हैं एक्सप्रेशन में, पहले तो ये मोड में थे। ठीक है ना, तो दिक्कत होनी चाहिए तो यहीं पे होनी चाहिए, फिर भी हम निकाल रहे हैं जी। तो ये माइनस माइनस प्लस और लिमिट साथ में है ही h टेंस टू ज़ीरो, तो 1 प्लस टू और माइनस टू एच लिमिट हमने पुट की, तो ये हो गया 1 प्लस टू 3 हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ f माइनस वन इज इक्वल टू f माइनस वन प्लस ज़ीरो आ रहा है। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से ये काम तो हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर f2 की, तो f2 क्या आएगा, देखिए लिमिट तो लेनी नहीं, इसमें सीधा मान होगा, तो अक्स बराबर 2 पे देखिए अक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये रहा फंक्शन 2x माइनस वन, 2 बड़ा होता है ना, 2x माइनस वन में अक्स की जगह हमें क्या पुट करना होगा, 2 पुट करना होगा। ठीक है ना, तो इनटू में 2 मैंने पुट कर दिया, 2 इंटू 2 4 माइनस वन 3 आएगा, यहाँ भी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद में मैं निकालता हूँ f2 माइनस ज़ीरो, लेफ्ट हैंड निकालूंगा इसके ऊपर अक्स बराबर 2 पर, तो वो मैंने निकाली, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2 से छोटी है ना, तो देखिए 1 से बड़ी ये वैल्यू है, उस पर फंक्शन यही था आपके पास में, तो यहाँ पर 2 इंटू माफ कीजिए लिमिट लेनी होगी ना इसमें, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f2 माइनस h और लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और f2 माइनस h के लिए यहाँ पर देखिए भाई 1 से तो बड़ी होगी, 2 से छोटी होगी ना, तो उस कंडीशन में ये आपके पास में होगा फंक्शन 2x माइनस वन, 2x माइनस वन, अक्स की जगह आपको पुट करना ही है 2 माइनस h माइनस वन, तो वैल्यू हो गई यहाँ पर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 2 इंटू 2 4 माइनस 2h माइनस वन, लिमिट हम पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गया, 4 माइनस वन हो गया 3, तो यहाँ पर ये भी 3 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो f2 बराबर आ रहा है f2 माइनस ज़ीरो, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 व 4 से वैल्यूज़ इक्वल। ठीक है जी, ये काम भी अपना हो गया। अब x बराबर 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसमें तीनों काम करने होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू। तो x बराबर 0 पर देखते हैं f0 क्या होगा, पहले वो देखते हैं। तो देखिए x बराबर 0 पे x बराबर 0 पर 1 दिया हुआ मान है ना, तो x बराबर 0 पे ये f0 जो है 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 5। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं x बराबर 0 पर, तो f0 माइनस ज़ीरो, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो और f0 माइनस h, 0 से छोटी वैल्यू के लिए 1 माइनस 2x दिया हुआ है ना, तो 1 माइनस 2x और x की जगह 0 माइनस h में पुट करना ही है। ठीक है जी, यहाँ से ये 0 तो हट जाएगा, लिमिट हम पुट करेंगे तो ये अंदर तो
पूरा जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया ना, तो वैल्यू आएगी 1। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एस टेंस टू 0, 1 माइनस, ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस 2h। अब हमने लिमिट पुट की तो ये 2h तो 0 हो गया और बचेगा क्या, 1 बचेगा। इक्वेशन नंबर हो गई ये 6। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। x बराबर 0 के ऊपर है ना, x बराबर 0 के ऊपर, तो यहाँ पर f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है, देखिए 0 से बड़ी है तो वैल्यू है आपके पास में फंक्शन की 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर सीधा ही 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही आएगी वैल्यू, लिमिट यहाँ पर काम करेगी नहीं। ये केस नंबर हो गई 7। तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है f0 बराबर f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ रही है तीनों पे वैल्यू, है ना, इक्वेशन 5, 6, 7 से, ठीक है जी। तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो x बराबर 0 पर क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है f(x). अब बात करते हैं हम 1 की, तो x बराबर 1 पर हम देखते हैं f1, तो 1 पे वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए x बराबर 1 पे 2x माइनस 1, 2x की जगह तो 1 पुट करना ही है, -1 वैल्यू आई 1। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 8। उसके बाद में लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, x बराबर 1 पर, तो f1 माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए x की वैल्यू, ये यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है 1, तो ये सीधा ही 1 हो जाएगा ना, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 1, और लिमिट काम करेगी नहीं तो वैल्यू आ गई 1। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 9। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, f1 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, एक तरह से ये फॉर्मेलिटी हो रही है सारा काम, है ना, और लिमिट h टेंस टू 0, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x की जगह तो हमें 1 प्लस h पुट करना ही है, और -1 हो ही गया। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लिमिट हम पुट करेंगे h की जगह 0, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1, लिमिट पुट की तो 2 माइनस 1 हो गया 1। इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ पर f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है जी, इक्वेशन 8, 9, 10 से, ठीक है जी। इक्वल आ रहे हैं, तो x बराबर 1 पर सतत है, अतः हम कह सकते हैं, अतः है f(x) इंटरवल, कौन सा इंटरवल, -1 से 2 का क्लोज इंटरवल में सतत है, कंटिन्यूस है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करा, यदि फलन f(x) आपको ये दिया हुआ बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तब f0 का मान बताना है जी। f(x) आपको यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस x का रूट माइनस 1 प्लस x का क्यूब रूट अपॉन में x। f0 की वैल्यू पूछी है, तो अगर आप सीधा x की जगह 0 पुट करोगे f0 निकालने के लिए, है ना, तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस 0 का रूट माइनस 1 प्लस 0 का क्यूब रूट, x की जगह 0 पुट कर दिया ना, अपॉन में 0, तो ये ऊपर बनेगा 1 माइनस 1, नीचे 0, तो 0/0 रूप बन रहा है ना, तो यहाँ से वैल्यू आएगी नहीं, और इसीलिए ये दे रखा है कि x बराबर 0 पर क्या है, ये सतत है ना, तो इसका हमें यूज़ करना होगा। अब इसका यूज़ कैसे होगा कि x बराबर 0 पर f(x) कंटिन्यूस है, सतत है, तब आपको पता है f0 जो है वो बराबर होगा f0 माइनस 0 के, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के, और 0 प्लस 0, f0 प्लस 0 के राइट हैंड लिमिट के। ये क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट बना ली। तो यहाँ पर चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, चाहे राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, और कंटिन्यूस है तो ये दोनों बराबर हैं, तो सीधी लिमिट निकाल लीजिए 0 पे, है ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, जैसा हमने क्लास 11 में बात की उस हिसाब से देखें। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेने वाला हूँ, f0 प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर x की जगह पुट कर दीजिए 0 प्लस h, 1 प्लस 0 प्लस h का रूट माइनस 1 प्लस 0 प्लस h का क्यूब रूट अपॉन में x की जगह 0 प्लस h हो गया जी। 0 तो हट जाएगा, तो f0 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट h टेंस टू 0
और 1 प्लस एच का रूट वो क्या होगा 1 प्लस एच की पावर 1/2। रूट का मीनिंग क्या होता है पावर 1/2 माइनस 1 प्लस एच की पावर ये हो जाएगी 1/3 और अपॉन में एच। 1 प्लस एच की पावर होगी 1/2 माइनस 1 प्लस एच की पावर यहाँ पर हो गई 1/3। ठीक है जी, ये हो गया। लिमिट यहाँ पर लगी हुई आई। अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो वही 0/0 बन रहा है, तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर द्विपद प्रसार करना होगा ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 प्लस x की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है। अगर n यहाँ पर क्या है रेशनल इंडेक्स है ना, देखिए 1/2 ये सब क्या है 1/3 1/2 ये रेशनल इंडेक्स है ना, तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन जो होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स। मैंने बताया हुआ पहले भी n इंटू एन माइनस 1 और ये हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल 2 होता है ना 1/2 एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाती है। ठीक है ना, इसी का इस्तेमाल करेंगे इन दोनों में। तो क्या वैल्यू हो जाएगी f0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर देखिए x की जगह तो कौन आ रहा है h, n की जगह कौन आ रहा है 1/2। तो 1 प्लस n की जगह 1/2 x की जगह h प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 और अपॉन 1/2 की वैल्यू 2 होती है, 2 हो गई और x की जगह h तो h स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस और यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंशन, इसको तो हमने कोष्टक में ले लिया और आगे ये ख़त्म नहीं हो रहा, ध्यान रखें ये चलता ही जाएगा। ठीक है ना, ये आगे यूँ चलता ही जाएगा। तो इसको मैंने कोष्टक में ले लिया, फिर माइनस और अब इसका देखेंगे तो 1 प्लस 1/3h प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 n की वैल्यू 1/3 है ना, और इनटू में 1/2 उसकी वैल्यू 2 होगी और x की जगह यहाँ पर h है तो h का स्क्वायर और यह वैल्यू भी यहाँ पर आगे बढ़ती जाएगी। इस माइनस को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे यहाँ पर आपके पास में पहले से h है ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का 1 और यहाँ पर ये प्लस का 1 ये तो चला जाएगा, बाकी ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो h वाली वैल्यूज़ मैं अलग कर लेता हूँ क्योंकि नीचे h है वो हमें हटाना है। तो f0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1/2h और 1/3h ये माइनस का, दोनों में h कॉमन आया तो 1/2 माइनस 1/3। उसके बाद में इसी तरह से आगे 1/2 माइनस 1 1/2 h स्क्वायर, यहाँ पर भी h स्क्वायर होगा। हालांकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमें h हटाना है, तो आगे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि h की उच्च घातें होंगी। ठीक है ना, लेकिन एक तो ये लिख ही लीजिए। तो h स्क्वायर कॉमन आएगा, अगले में h स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1/2 इंटू में 1/2 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू में 1/2। ठीक है जी, माइनस माइनस यहाँ पर h स्क्वायर की वैल्यू क्या देखिए 1/3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 2/3 और 1/2। ठीक है जी, इसी तरह से आगे h की उच्च घातें चलेंगी। अपॉन में आपके पास में h है तो सभी में h होगा तो h हम ले लेंगे कॉमन, h से h चला जाएगा। ठीक है ना, नीचे से h को हमें हटाना है। तो f0 + 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h मैंने कॉमन ले लिया सभी में तो 1/2 माइनस 1/3 यहाँ पर तो ये है और आगे h होगा और कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी। ठीक है ना, कोई मैंने ये कांस्टेंट ले लिया राशि p और इसी तरह से आगे h की उच्च घातें होंगी। ठीक है ना, उच्च घातें। ठीक है जी, ये जो वैल्यू है इससे कोई राशि आएगी ना उसको मैंने p ले लिया क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है हमें, अपॉन में h। अब कई बच्चे ये सीधा देखेंगे तो सोचेंगे p क्या है ना, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, टेंशन मत लो, h से h ये चला जाएगा। ठीक है ना, आप चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हो और आप चाहें तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो आगे जो भी आ रहा है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया, सपोज कीजिए ये जो वैल्यू है ऊपर तो आया 1 माइनस का 1 है ना, तो -1 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8। ठीक है जी, और साथ में यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया, पूरी वैल्यू लिख देता हूँ ना, दिक्कत ही ना हो। और ये ऊपर 2 है ये तो इस 2 से चला जाएगा तो 1/9 1/9
ये हो गया, ये मैंने पुट कर दिया। आगे एस की उच्च घातें होंगी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ 0 + 0, अब मैं लिमिट पुट कर दूंगा, एच गायब हो चुका है, लिमिट मैंने पुट कर दी तो आगे सब 0, ये वैल्यू बचेगी 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3, ठीक है जी। और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, एलसीएम आएगा 6, 2 × 3 6 होता है, तो 3 - 2 पर ये बनेगा, तो 1/6 ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से आप कह सकते हो कि f0 की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन फर्स्ट में आपको पता है कि f0 ये तीनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना, x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है, तो f0 + 0 बराबर होगा, और वो वैल्यू है इसकी 1/6, तो f0 बराबर आ गया 1/6, ये आपका आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, फलाना f(x) आपको दिया हुआ है जी, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। और क्या कर रहा है, f(x) आपको यहाँ पर दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं, e⁻1/x - 1/(e⁻1x + 1), कब, जब x ≠ 0, और जब x = 0 है तो f(x) 1 है, ठीक है जी। x बराबर 0 पर बात हो रही है, f0 निकाल लेते हैं सबसे पहले। f0 क्या है जी, x बराबर 0 पे ये हो गया 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, तो f0 - 0, देखो जी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 - h, 0 से छोटी वैल्यू के लिए यही फंक्शन होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻1 में h x की जगह है 0 - h पुट करेंगे, तो 0 - h -1 अपॉन में e⁻1 (0 - h), x की जगह तो पुट करना ही है ना, 0 - h प्लस में 1, ये प्लस में 1 जो है वो अलग है, ध्यान रखें, e⁻ में नहीं है, ये वैल्यू आई। यहाँ से आगे बढ़े तो लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻, यहाँ पर देखिए माइनस का h है ना, तो e⁻1 अपॉन में -h -1, और अपॉन में e⁻1 अपॉन में h हो जाएगा, नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, चलो एक बार मैं दोनों जगह पे माइनस लगा देता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने ले लिया, और प्लस में 1 है, +1। आगे बढ़े तो f0 - 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0, e⁻, माइनस जो वो ऊपर आ जाएगा ना, तो एक साथ ले लेता हूँ, -1 अपॉन में h, और -1 अपॉन में ये माइनस से माइनस कटा, e⁻1 अपॉन में h +1। अब ज़रा मैं अगर यहाँ पर लिमिट पुट करता हूँ तो क्या होगा, देखिए h की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो 1 अपॉन में 0 e⁻∞ बनेगा, है ना, e⁻∞ -1 अपॉन में नीचे क्या बनेगा, 1/0 इनफाइनाइट, e⁻∞ प्लस में 1, e⁻∞ का मीनिंग होगा 1 अपॉन में e⁻∞, ठीक है जी, और -1 अपॉन में e⁻∞ की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो इनफाइनाइट प्लस में 1। यहाँ से आगे बढ़े तो 1 अपॉन e⁻∞ तो हो गया इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0, तो 0 - 1, ठीक है ना, ये नीचे इनफाइनाइट बनेगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, 0 - 1 अपॉन में इनफाइनाइट प्लस 1, तो इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही होगा, और 0 - 1 कितना हो गया, -1 अपॉन में इनफाइनाइट, यहाँ से वैल्यू जो है वो 0/0 रूप, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 0, नीचे इनफाइनाइट आ गया ना, तो वैल्यू आ रही है 0, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ पर 0/0 रूप नहीं बन रहा, तो सीधा मैं एस जो है वो पुट कर दूंगा 0, लिमिट पुट कर दूंगा, तो e⁻ मैंने यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन एस की जगह मैंने पुट कर दिया 0 - 1 अपॉन में e⁻1 अपॉन में 0 + 1, ये हो गया e⁻ माइनस का इनफाइनाइट, -1/0 है ना, तो माइनस लगा रखा है,
इसका मीनिंग ये है कि ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। -1 अपॉन में e की पावर 1/0 हो गया, ये इनफाइनाइट। 1/0 का मीनिंग इनफाइनाइट, जो मैंने ऊपर बताया बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। और ये हो गया 1 अपॉन पावर प्लस में बनाएंगे तो अपॉन में आ जाएगी ना, तो 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट -1 अपॉन में e की पावर इनफाइनाइट +1। यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो f0 - 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट -1 अपॉन में ये e की पावर इनफाइनाइट प्लस में 1। 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया 0, तो 0 - 1 अपॉन में इनफाइनाइट में एक जोड़ोगी तो है ना इनफाइनाइट ही आएगा। 0 - 1 मैंने बताया -1 अपॉन में इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 0 की ओर जाएगी, नीचे कौन है ना इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू आ गई 0। f0 - 0 आ गया आपके पास में 0। f0 की वैल्यू 1 थी, तो अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड से हम कह सकते हैं कि f0 नॉट इक्वल्स टू f0 - 0। अतः है अक्ष बराबर 0 पर f अक्ष सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर है जी, यही हमें चेक करना था, सातत्य का परीक्षण करना था। तो यहाँ पर हमारे 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो वीडियो यहीं पर हमें ख़त्म करना होगा। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है जी, और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पे के सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल ग्रुप। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय राजस्थान। थैंक यू।